नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, सिद्धू क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, सुनील जाखड़ क्या बोल रहे हैं, उसको एक मिनट के लिए अलग रख दीजिए। इस समय आज मैं इस वीडियो में सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से अपमानित करके हटाया गया, उसके बाद से ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे चाणक्य ने अपनी चुटिया बांधी थी, उन्होंने चुटिया बांध ली है कांग्रेस को सबक सिखाने का। और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए उन्होंने पहला हथियार चुना राष्ट्रवाद। इस्तीफा देने के बाद जो पहली बात उन्होंने कही वो राष्ट्रवाद की बात कही कि ये सीमावर्ती राज्य है, यहाँ नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। तो कैप्टन साहब की इस बात पर आप देखिए कि लगातार एक कंसिस्टेंसी है। वो सत्ता में थे तब भी उनकी गवर्नेंस को लेकर बहुत से सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी जो इंटीग्रिटी है उस पर कभी किसी को कोई डाउट नहीं रहा, उनके विरोधियों को भी नहीं रहा। कल रात में कैप्टन की मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। 45 से 50 मिनट करीब मुलाकात चली। ये मुलाकात राजनीतिक थी, जैसी उम्मीद थी। जब वो चंडीगढ़ से चले तभी से कहा जा रहा था कि वो मिल सकते हैं अमित शाह से, और वो मिले भी। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कहा कि वो अपना सामान लेने आए हैं, किसी से मिलने नहीं आए। और उनकी बात पर, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा किसी नेता से मिलने नहीं आए हैं, अपने दोस्तों से मिलने आए। और किससे मिले? अमित शाह से। इशारा साफ समझिए। मुझे ये नहीं मालूम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। उनको कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर मिला है या नहीं मिला है, या उन्होंने अपनी ओर से कोई पेशकश की है या नहीं की है। लेकिन एक बात अभी तक के डेवलपमेंट के आधार पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कम से कम उसकी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनसे उनके जो रिश्ते हैं। और आप देखिए इस्तीफे से कुछ समय पहले से, कुछ महीने पहले से जिस तरह की उनकी मुलाकातें हो रही थी, उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि जो अभी स्थिति है, ड्रोन से जो हथियार आ रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से जो हरकतें हो रही हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ करना मेरा काम है, होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को। और वो कर भी रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली मुलाकात देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, कांग्रेस के प्रभारी लोगों से मिले। वो सब समझ में आता है एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। वो एक राजनीतिक बातचीत हो रही है कि वो अलग पार्टी बना लें, फिर गठबंधन करें, बीजेपी में आ जाएं, ये सब हो सकता है। लेकिन उनकी आज जो मुलाकात हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एके डोवाल से, अजीत कुमार डोवाल से, उसने पूरे इस खेल का जो है आयाम बदल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलना, उनके साथ बैठक, मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है, इसका संकेत है कि कैप्टन के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो वो शेयर करना चाहते हैं एके डोवाल से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और ये मीटिंग हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद। तो जाहिर है कि उनकी सलाह, उनकी मंजूरी के बाद ये मीटिंग हो रही है। अभी तक जितने लोग कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं, किसी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने की उनकी नौबत नहीं आई, जरूरत भी नहीं थी। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बढ़िया फील्ड ऑफिसर आईबी का शायद ही कोई हुआ हो, और बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो उनसे मिलने का मतलब है कि ये पंजाब और सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इसके बारे में ये भी संभव है कि हो सकता है सिद्धू के बारे में कुछ जानकारी हो कैप्टन को, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हो सकता है। हो सकता है किसी और पार्टी के, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अकाली दल के किसी नेता के बारे में इस तरह की और कुछ जानकारी हो।
खालिस्तानी तत्वों से उनके संबंध के बारे में जानकारी हो। अभी तक कैप्टन जब तक कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद पर थे तब तक उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी की बात अंदर ही रखें। लेकिन अब उनके पास जो जानकारी है और वो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं और जो उन्होंने स्टैंड लिया है राष्ट्रवाद का, उस पर उनके लिए जरूरी हो गया है कि इस मामले में वो आगे बढ़े। कल की मुलाकात अमित शाह की जो उनसे हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर बातचीत हुई है, उसका हल क्या हो इसके बारे में बातचीत हुई है। उन्होंने निकलकर इसी से संबंधित बयान भी दिया। लेकिन आप समझिए कि राजनीति में जो दिखाई देता है सामने दरअसल पीछे होता नहीं है। कई बार या बल्कि ज्यादातर बार ऐसा होता है कि जो चल रहा होता है उससे ध्यान हटाने के लिए दूसरी बातें कही जाती हैं सार्वजनिक रूप से। आप कैप्टन के बयान याद कीजिए, राष्ट्रवाद की बात उन्होंने कही, सिद्धू के बारे में उन्होंने जो बोला था, उसके बाद उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया कि आगे की योजना क्या है, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद भी कई दिन तक जब इंटरव्यू होते रहे तो उन्होंने कहा कि उनके सारे विकल्प खुले हैं और वो अपने दोस्तों से बातचीत करके फिर फैसला करेंगे कि उन्हें किधर जाना है। तो पहला कदम कल उन्होंने उठा लिया, किधर जाना है दिशा उन्होंने तय कर ली। मतलब उनके ऑप्शन में अकाली दल पहले भी नहीं था, आम आदमी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन वो अब स्पष्ट हो गया है कि वो दोनों पार्टियां नहीं। तीसरी बात स्पष्ट हो गई है कि वो कांग्रेस में हैं, ये तकनीकी स्थिति है, ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। वो कांग्रेस से कब इस्तीफा देंगे, कब छोड़ेंगे ये पता नहीं है, लेकिन वो छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। इसके बाद उनका कांग्रेस में रहना संभव नहीं है। एक और बात समझ लेनी चाहिए कि कैप्टन ने जो उनका अपमान हुआ है उसका घाव, उसका दर्द बहुत अंदर तक है और उसका बदला लेने पर वो आमादा है। लेकिन वो जल्दबाजी में या बहुत उत्साह में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसका उनको नुकसान हो या जिससे उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत हो। तो आप मानकर चलिए कि कैप्टन का बीजेपी के साथ आना, मैं उसको सिर्फ पंजाब की राजनीति से जोड़कर नहीं देखता। कैप्टन के आने से जो 1 साल से किसान आंदोलन का मुद्दा अटका हुआ है उसका हल निकल सकता है। और इसलिए निकल सकता है कि कैप्टन की क्रेडिबिलिटी जितने भी राजनीतिक दल और नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा है किसान यूनियन के नेताओं के बीच में। कल एक किसान यूनियन के नेता ने कहा भी कि हमको कैप्टन साहब पर भरोसा है, अगर वो मध्यस्थता करेंगे, बातचीत करेंगे तो हल निकल सकता है। हालांकि किसान यूनियन के नेताओं का भी अभी स्टैंड वही है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, लेकिन समझौता इस पर तो नहीं हो सकता है। समझौता इससे कम पर होगा, और वो कम क्या होगा ये बातचीत के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहला काम जो चाहता है और पहली जो प्राथमिकता है इस समय वो है इस किसान आंदोलन को खत्म कराना। और उसमें कोई भी देश का राजनेता अगर उसमें कोई पहल कर सकता है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ये सही है कि उन्हीं का खड़ा किया हुआ या उन्हीं के समर्थन से खड़ा हुआ आंदोलन है, उन्होंने ही दिल्ली भेजा इन लोगों को, वो सब बातें अपनी जगह पे। लेकिन इस आंदोलन को खत्म करवा भी वही सकते हैं, और अगर उसमें बीजेपी और कैप्टन मिलकर काम करते हैं तो रास्ता निकल सकता है। एक बात तो ये है, लेकिन मैंने कहा कि इसको पंजाब के चुनाव से जोड़कर मत देखिए। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ किसान आंदोलन से भी जोड़कर मत देखिए। एक तथ्य जो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। जाटों का खासतौर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जाट समुदाय के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। किसान आंदोलन के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश हुई। वो चाहे जयंत चौधरी हो या फिर टिकैत बंधु हो, इन सब ने कोशिश की है। कोई बड़ा नुकसान वो कर पाए हो ऐसा लगता नहीं। 2014, 2017, 2019 के 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाटों का 35 से 40% वोट बीजेपी को मिला।
वो अब भी लगभग उतना ही मिलेगा, 2-4% हो सकता है कि कम हो जाए किसी वजह से, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा की भरपाई होने वाली है जो अति पिछड़े वोट हैं। अति पिछड़े समुदाय के लोग गोलबंद हो गए हैं जाटों की इस दादागिरी से। जो 6 सितंबर की पंचायत थी उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की थी। उनको लगता है कि हमको इस समय पर बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इनमें से जिनके कुछ छिटकने की या तटस्थ रहने की उम्मीद थी वो सब अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को कोई नुकसान होने जा रहा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लंबे समय से कोई बड़ा सिख नेता और जट सिख नेता नहीं रहा है। उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उसके पास हमेशा वो अकाली दल पर निर्भर रही है। इसके लिए अकाली दल से उसका अलायंस ही जो है उसको सिख समुदाय से जोड़ने में मदद करता रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से कभी सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी से उस तरह से नहीं जुड़ा, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, संघ परिवार के कारण जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनका जो लगाव है सिख समुदाय से उसके कारण जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वोट में नहीं बदलता कभी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने से ये संभव हो सकता है कि जट सिख होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे जट सिख जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह इधर आए और कल जो है बीजेपी के साथ आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन एक बदलाव, एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा और उसकी शुरुआत करने के लिए कैप्टन से बड़ा कोई नेता नहीं है। पंजाब में इस समय जट सिखों के 2 बड़े नेता हैं, एक प्रकाश सिंह बादल और दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोनों अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां से वो आगे आने वाले सालों में बहुत समय तक राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकते। प्रकाश सिंह बादल ने एक तरह से पार्टी की बागडोर अपने बेटे सुखबीर बादल को सौंप दी है और सुखबीर बादल ने अकाली दल की लुटिया डुबो दी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ये अकाली दल के लोगों को भी शायद नहीं है। तो जब तक सुखबीर बादल और मजीठिया जो है, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, उनके जो साले हैं, इनका गठजोड़ अकाली दल में हावी रहेगा, तब तक अकाली दल के लिए कोई रास्ता बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी अकाली दल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। तो उनका बीजेपी के साथ आना, फिर कह रहा हूं कि वो बीजेपी के सदस्य बनेंगे कि नहीं ये मालूम नहीं है, बन सकते हैं। इसकी संभावना पहले मैं दिन की बात कर रहा था, अब हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना भी अगर होता है कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं, तब भी बीजेपी के लिए इसका फायदा राष्ट्रीय स्तर पर है। एक नेशनलिस्ट लीडर जिसका कांग्रेस ने अपमान किया, जिसका गांधी परिवार ने अपमान किया, वो निकला तो कहां आया? बीजेपी के साथ। यानी बीजेपी का जो नेशनलिज्म का प्लैंक है वो और मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि कमजोर था, लेकिन कैप्टन के आने से उसकी मजबूती और बढ़ती है। तो कैप्टन फौज में रह चुके हैं और वो जब भी बोलते हैं बिना लाग लपेट के बोलते हैं। वो किसी को खुश करने के लिए, किसी की चमचागिरी करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। जलियांवाला बाग के स्मारक का जो है पुनर्निर्माण करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने उसकी आलोचना की, कहा शहीदों का अपमान है। कैप्टन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मुझे तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, उसमें क्या गड़बड़ है। तो उस समय वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम था कि राहुल गांधी के बयान का विरोध करने का मतलब क्या होता है, तब भी वो बोले। तो कैप्टन बोलने में कोई कोताही नहीं करते। उनकी नेशनलिस्ट लीडर की जो इंटेग्रिटी है उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। उनका बीजेपी के साथ आना बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। अब लोगों के मन में है कि क्या होगा, आएंगे उनको क्या कृषि मंत्री बना दिया जाएगा? मुझे लगता नहीं कि उनको कृषि मंत्री बना दिया जाएगा या वो मंत्री बनने के लिए आए हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको कोई ना कोई संवैधानिक पद ही मिलने वाला है। उपराष्ट्रपति का पद अगस्त में खाली होने वाला अगले साल, वो हो सकता है, या फिर गवर्नर का भी पद हो सकता है। ये दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करेगा कि वो कहाँ जाना पसंद करेंगे और बीजेपी उन्हें क्या देना पसंद करेगी।
इसमें कोई बार्गेन नहीं होगा कि अगर ये मिलेगा तब मैं आऊँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैप्टन जो कर रहे हैं वो सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी हमको ये देगी तो हम फिर ये करेंगे बीजेपी के लिए। ऐसा उनकी बातचीत से, इससे पहले भी जो बातचीत हुई उससे नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पहली बार बातचीत हो रही है कैप्टन की, पहले भी हो चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से भी पहले हो चुकी है। उस समय लगभग एक तरह से कैप्टन बीजेपी के साथ आ ही गए होते अगर बीजेपी ने अकाली दल से नाता तोड़ लिया होता। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अभी स्थिति ये है कि अकाली दल का बीजेपी से हटना, कैप्टन का गांधी परिवार द्वारा अपमान करना, ये दोनों बातें बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। तो आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा का आना जिस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में फायदेमंद साबित हुआ बीजेपी के लिए, कैप्टन का आना पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में निश्चित रूप से फायदेमंद होने वाला है। ये जो संबंध है ये औपचारिक रूप कब लेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है। कैप्टन अभी जो कर रहे हैं वो केवल बीजेपी के राजनीतिक हित के लिए ही नहीं, देश के हित के लिए भी कर रहे हैं। तो इसलिए इंतजार कीजिए कैप्टन के और बीजेपी के अगले कदम का, अगली बातचीत का। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ेंगे, कांग्रेस में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये बात तय लग रही है। और ये बात जब मैं बोल रहा था उसी समय ये खबर आई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि अब उनका कांग्रेस में ज़्यादा समय तक बने रहना संभव नहीं है। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से नाता टूटना तय हो चुका है। उन्होंने ये बात कहने के साथ साथ फिर सिद्धू पर हमला किया कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये इनकॉम्पिटेंट है, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन असली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ रहे हैं। तो पंजाब में जो सबसे बड़ा जट सिख नेता कांग्रेस का था वो अब कांग्रेस का नहीं रहेगा, ये तय हो चुका है। इसके क्या मायने होंगे, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का नुकसान, अब बड़ा नुकसान हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस अंक में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।